बुद्धिमान भी। एक सही सलाह से पूरी जिंदगी भी बदल सकती है। इसीलिए तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय था जब इस भूमि में बीज बोए जाते थे, अलग अलग तरह के बीज, और कितनी सारी फसलें यहाँ पैदा हुआ करती थी। सब हरा भरा था। लेकिन अब मुझ में वो शक्ति नहीं रही। मेरी तो इच्छा है कि मेरे बच्चे यहाँ वहां घूमने की बजाय अगर यहाँ रहकर इस सुंदर भूमि की सेवा करते तो कितना अच्छा होता ना मां। भीमा यहाँ क्या कर रहा है? भीमा, भीमा, ए भीमा! ओह मोहन, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? घर पे बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था भाई, इसीलिए खेत पे घूमने चला आया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तो बाजार गया था भुट्टा बेचने के लिए। अच्छा ऐसा है। लेकिन तुम ऐसे पैदल क्यों आ रहे हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ चली गई भाई? दरअसल मेरा बेटा अपने ससुर को देखने के लिए जा रहा था। मैंने अपनी गाड़ी उसे दे दी और मैं पैदल ही गांव के लिए निकल पड़ा। बड़े भाग्यशाली हो तुम कि तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला है। तुम्हारी बात सही है भीमा। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, इसीलिए फसल भी बहुत अच्छी होती है। कोई कष्ट नहीं है हमारे परिवार में, आराम से रहते हैं। एक समय था जब मैं इस भूमि पर। क्या हुआ भीमा, इतने निराश क्यों हो? तुम्हें तो पता ही है ना मोहन, मेरे एक नहीं बल्कि तीन तीन बेटे हैं। देखो धरती किस तरह से सूख के फट गई है। अब इसमें क्या उगेगा? जब भी मैं ऐसे देखता हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है। एक तो इतनी तकलीफ थी, ऊपर से तुमने उन लोगों की शादी भी करवा दी। इतने लोगों को खाने का बंदोबस्त कैसे करते हो भाई? अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और अब मुझ में, मेरे इन हाथों में शक्ति नहीं रही। अगर थोड़ी भी शक्ति होती तो मैं धरती मां को इस हालत में कभी नहीं रहने देता। तुम्हें क्या लगता है मोहन? तुम्हारे बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। जब तुम जवान थे तो 4 लोगों का काम अकेले ही किया करते थे। हम सब लोगों से ज्यादा फसल तुम अपने खेत में अकेले ही उगा लिया करते थे। उस समय जो कमाया था वही खर्च कर रहा हूं आज। जो भी मैंने इकट्ठा करके रखा था, लग रहा है सब खत्म हो जाएगा और कहीं मेरे बच्चे भूखे न मर जाएं। इसी बात की चिंता रहती है। उन लोगों को अभी तुम्हारी कीमत समझ में नहीं आ रही। अच्छा, वो लोग कुछ काम नहीं करते क्या? अगर तुम चले जाओगे तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर अभी नहीं सोचेंगे तो बाद में पछताएंगे। यही तो, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? मुझे बस इसी बात की चिंता रहती है कि इन्हें सही रास्ते पे कैसे लाऊं। 3 जवान बेटे होने के बाद तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें एक अच्छा बेटा मिला है, इस बात का संतोष है मुझे। मेरे दोस्त हो तुम। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए।
अगर तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी तकदीर में यही लिखा है, तो तुम क्या कर सकते हो दोस्त? देखो भाई, तुम मेरी एक बात मानोगे क्या? पहले तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं यही करूंगा। सारे लोगों को यहीं पर बुलाऊंगा। पेट भर के खाना और जमीन पे सोना, ऐसा सुख किसी को मिलता है क्या? बोलो ना भाई लोग। भैया, दोपहर का खाना तो पेट भर कर खा लिया, लेकिन रात के खाने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो आपने पेट भर के खाना खा लिया है ना, तो अभी चुपचाप रहिए। रात के खाने का रात में देखेंगे। पेट भरा है ना, तो अभी सो जाइए। भैया, कौन है? जरा सामने तो आओ। मैं हूँ भैया, जीवा। हाँ? अच्छा तुम हो। अरे क्या हुआ? पिताजी ने आप सभी को अभी के अभी खेत में बुलाया है, चलिए जल्दी। लेकिन क्यों? अरे क्या हुआ अभी पिताजी को? अभी तो खाना खाकर लेटे हुए थे। अरे अभी तो खाना खा कर लेटे हुए। देखो, तुम्हारे पापा ने सभी के लिए कुछ न कुछ रखा है वहाँ। चलो जल्दी जाओ, वरना कोई और लेकर जाएगा। चलो भाई लोग, चलो, चलो। जल्दी चलो। अरे चलो जल्दी चलो। आप लोग भी आके बैठ गए हो ना? तो तुम सबका खाना हो गया? हाँ जी, हो गया। बहुत भूख लगी थी तो पेट भर के खाना खा के सोने लगे थे, मगर आपने यहाँ बुला लिया तो वहाँ से यहाँ तक पैदल ही आ गए। अभी फिर से खाना खाना पड़ेगा शायद, है ना भाई लोग? बिल्कुल। ऐसा क्या काम कर लिया तुम लोगों ने कि इतनी भूख लग रही है? पिताजी, बिना काम किए ही इतनी भूख लग रही है। अगर काम करने लगेंगे तो लगता है पूरी धरती को ही हम लोग खा जाएंगे। क्यों भैया, सही कहा ना? कभी देखा है कि हमारे गांव में लोग कैसे जी रहे हैं? कैसी परिस्थिति है, कुछ जानते भी हो उनके बारे में? कैसे जी रहे हैं? खेती, बगीचे, घर संभाल के जी रहे हैं, मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। उसको तो बुद्धि ही नहीं है, सही है ना भाई? ओ, तो काम करने वालों के पास बुद्धि है ही नहीं। और नहीं तो क्या पिताजी, आपको क्या लगता है हम काम करके अपने हाथ गंदे कर ले? कुछ भी बात हाथ कर रहे हैं। गंदे होंगे तभी तो दही मुंह में जाएगा। क्या? छे 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 छे, हाथ गंदे हो गए तो हम खाना कैसे खाएंगे? ये तो ठीक है। अब जरा ये बताओ कि जिंदगी में आगे क्या करना है? हमको तो बस अमीर बन के आनंद से रहना है। हमें तो अच्छे अच्छे गहने पहनने हैं। अच्छे से खा पी के आराम से रहना है। हमें भी अच्छे गहने पहनने हैं। और मैं तो रेशम की साड़ी पहनना चाहती हूँ। घर में खूब सारे नौकर रखकर आराम से रहना है हमें। तुम लोग सपने आसमान के देख रहे हो, लेकिन औकात टूटी कौड़ी की नहीं है। आप नहीं है क्या ससुर जी? हाँ? अगर आप चाहें तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हमारे ससुर जी तो भगवान है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। मतलब इस बुढ़ापे की हालत में खेतों में मजदूरी करके मैं तुम लोगों की इच्छाएं पूरी करूं? हम सब लोग काम पे जाएंगे तो अमीर हो जाएंगे, इतनी कमाई होगी क्या? लेकिन काम करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। अरे हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो? पिताजी बेचारे इस उम्र में कितना काम करेंगे?
पिताजी को भी लगता है अमीर होना है, हमारी तरह आराम से जीना है। तो एक काम करते हैं, चलो अपने घर को बेच देते हैं। चलो अपने घर को बेच देते हैं। तो क्या मैं उससे गहने बनवा सकती हूँ? क्या मैं रेशम की साड़ी खरीद सकती हूँ? और मैं नौकरों को रख लूंगी अपने लिए। हम भी अमीर बन सकते हैं क्या? हाँ हाँ, गहने भी आएंगे और रेशमी साड़ियाँ भी आएंगी और हम लोग नौकर भी रख सकते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन सकते। लेकिन पिताजी पेट कैसे भरेंगे? पानी से भरना। तो हम कहाँ रहेंगे? सड़क पे। तो फिर हम घर बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। सड़क पर सोएंगे तो ठंड लगेगी और मच्छर भी काटेंगे। और गद्दे के बिना मुझे तो नींद ही नहीं आती। मुझे भी घर नहीं बेचना है, बिल्कुल नहीं। तुम लोगों पे बहुत तरस आ रहा है मुझे, लेकिन तुम्हारी इन इच्छाओं को पूरा करने का एक रास्ता है मेरे पास। कौन सा रास्ता? जल्दी बोलिए ना ससुर जी। जिस समय पर इतना याद है मुझे कि यहीं कहीं पर खेत में गाड़ा था। ये ठीक नहीं हुआ ना? अब हम क्या करेंगे? किसी ज्योतिषी से पूछे क्या? ये क्या? आपको पता नहीं ज्योतिषी हमें ठग लेगा। हाँ, गलती से भी ये उसे नहीं मिलना चाहिए, वो तो हम हमारा उसे है। कैसे ढूंढेंगे? अरे कैसे मतलब? चलो हम सब मिलकर अपनी जमीन खोदना शुरू करते हैं। हाँ, ये सही बात है। अगर हम सब मिलकर जमीन को खोदेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। हाँ, सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं, अरे तुम्हारे हाथ और कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम लोगों को ऐसा अच्छा लगेगा क्या बेटा? होने दीजिए ना पिताजी, पानी है ना तो अच्छे से हाथ धो लेंगे। ठीक कहा ना भैया? खजाना मिलेगा तो कपड़ों के छोड़ो, गंदा होगा तो धो लेंगे। हाँ। पता नहीं कहाँ पर है, तो खुदाई करने में बड़ी मेहनत लगेगी बेटा। ससुर जी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? हम सब अपने खेतों को खोदकर सोने की टोकरी ढूंढ निकालेंगे। हाँ, अब तो हम उस टोकरी को ढूंढ कर ही रहेंगे। और हम अमीर हो जाएंगे। अब तो हम उसको लिए बिना बिल्कुल भी नहीं हम छोड़ेंगे। दिन रात मेहनत करेंगे। खजाना मिलने तक हम आराम नहीं करेंगे। अरे सुनो, चलो हम सब लोग खुदाई का सामान लेकर खेत पर चलते हैं और खुदाई करते हैं। क्या तुम अभी जाकर उन दोनों को यहाँ बाहर लेकर आओ? हाँ लेकर आती हूँ। भैया कुछ कहा? तुम्हें क्या कहा है? जाओ जाकर ढूंढो। अरे भैया मिला हाँ? क्या? अरे मुझे ही पूछते रहोगे क्या? जाओ जाकर पूरे घर में ढूंढो। अरे रे, क्या हुआ? मिला क्या? अरे लेकिन क्या? अरे वही सारा सामान खोदने के लिए। ओ, अरे यही तो है ना, इधर रखकर कहाँ ढूंढ रहे थे? लो लो जल्दी उठाओ, चलो 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 चलो। उठा। चलो अरे उठाओ, अरे, मुझे भी एक दे चलो दो। चलो जल्दी आओ। कहाँ खोदे? अच्छा भैया ये खुदाई कैसे की जाती है? अरे रे, जब पिताजी खुदाई करते थे तो हमने तो उनसे सीखा ही नहीं। तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मैं जब छोटा था ना तो मैंने पापा के साथ आकर सब कुछ देखा भी है और सीखा भी है। तुम देखते रहना। अरे सुनिए, ये खेती करने वाला नहीं है, ये लकड़ी काटने वाला है। मेरे पापा तो इसी से लकड़ी काटा करते थे। खेती हो या लकड़ी, दोनों एक ही तो है ना। सही कहा ना? तो मैं खुदाई करता हूँ। नहीं नहीं, अरे ये क्या? लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी से काम कर रहे हो? इस कुदाल से करो ना। हाँ 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 हाँ, तो इसे इसको नहीं बोलोगे क्या? मुझे ही बोलते रहोगे। हे, एक काम करो, तुम उधर से शुरू करो, मैं इधर से खुदाई करके आता हूँ। हाँ? ये और तुम सही क्या है। करोगे? मैं ना जब तुम लोग खुदाई करोगे तो मैं यहाँ खड़ा होकर देखूंगा। ये क्या? हाँ, अरे भाई यहाँ कोई नाटक चल रहा है क्या कि तुम लोग खड़े होकर देखोगे? हाँ? ए, जाओ जाओ, उन लोगों के साथ काम करो। हाँ, चलो भैया चलो, चलो। चलते हैं। हाँ। ये लोग यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं। चलो हम लोग उधर देख कर आते हैं कि क्या है। चलो चलो जल्दी चलो। भीमा, तुम्हारे बेटे अभी क्या कर रहे हैं पता है क्या? वहाँ देखो, चलो पास चल कर देखते हैं। आ जाओ आ जाओ, काम चलो कर रहे हैं। चलो चलो चलो। देखते हैं। हाँ, चलो देखते हैं, चलो। देखो अपने बच्चों को।
देखो तुम्हारे बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। खजाने के लोभ में पूरी मेहनत कर रहे हैं। देखो देखो कैसे काम कर रहे हैं। काम तो ये करना ही नहीं चाहते थे। अच्छा। देखो कैसे खुदाई कर रहे हैं आप। हाँ। अरे देखो देखो। देखो देखो पूरे खेत को खोद दिया हम लोगों ने। चेहरे पे पसीना तो देखो इनके, खूब बिल्कुल। मेहनत कर रहे हैं ये। अब धरती माँ को शांति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो तुम्हारी तीनों बहुएं कैसे मिट्टी उठा उठा कर फेंक रही हैं। कुछ तो मिला है हाँ? उन्हें। अरे क्या हुआ? अरे देखा ना कितनी मेहनत कर रहे हैं सब। खजाना। वो देखो सब मिट्टी उठा उठा कर फेंक रहे हैं। करने दो करने दो। अब तो काम करने दो इन्हें। हाँ? ये लोग हाँ? पूरे दिन खा पी कर हाँ। बस सोते रहते थे। कितनी दो बार काम। कहा कुछ हाँ। करो, कुछ तो करो भाई। नहीं हाँ। करोगे तो क्या होगा। हाँ। लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं सुनी मेरी बात। अब देखो ना कैसे लगे हैं चाहे यहाँ कुछ पर। भी हो काम तो कर रहे हैं ना हाँ। सब। हाँ? हाँ, हाँ। अरे सुनो, वहाँ देखो सूर्यास्त हो गया है और अब चांद भी निकल आया है। अरे अरे ये चांद को भी सुना रहा है क्या? अरे हाँ, अब तो रात भी हो गई है। मूर्ख हो क्या? सूर्यास्त होने के बाद चांद आने से सुबह नहीं होती, रात ही रहती है। मैं तो पूरी हाँ, तरह सही से कहा। थक गया हूँ। अब और खुदाई नहीं कर पाऊंगा मैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं अब खाए बगैर कुछ नहीं करूँगा। अरे लेकिन अगर हम घर गए और यहाँ आकर कोई खजाना ले गया तो? तो चलो हम लोग यहीं पर सो जाते हैं। हाँ। ये सही है ना? यहीं पर सो जाएंगे आज रात को हम। बढ़िया है। ए दीदी कुछ मिला क्या? अरे नहीं, अभी कहाँ मिला? पानी पानी। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। दो ना मुझे भी, मुझे भी। अरे मैं तो थक गया। अरे बाप रे। काम बहुत किया। काम करने से थकान तो होती ही है। पापा, आपकी बात मानकर खुदाई करते रहे तो हमारा पूरा बदन दर्द कर रहा है। और नहीं तो क्या, इतने दिनों से काम कर करके हम बहुत थक गए हैं। अच्छा ये बताओ ससुर जी ने कोई खजाना रखा भी है कि नहीं? अरे कैसी बात कर रही हो? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा तुम लोगों से? ऐसा नहीं है दीदी, मुझे लगता है ससुर जी ने खजाना कहीं और ही रखा है ना ससुर जी? हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जितना जल्दी जल्दी काम करेंगे उतना अच्छा होगा, है ना दीदी? हाँ, सही कह रही है। पता नहीं कहाँ रखा था, अब क्या करूं? मैंने तो कितने सारे सपने देखे थे। भैया हम तो खा पी के एकदम आराम से सो रहे थे और अब इतना सारा काम करके अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा पिताजी ने अंडा कहाँ छुपाया होगा? हम लोगों को तो कहीं मिला ही नहीं। अब मेरी उम्र हो गई है, याद नहीं कि कहाँ छुपाया। मैं तो उस जगह को एकदम से भूल ही गया हूँ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हाँ, भैया ये देखो क्या कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? धोखा दिया। गई भैंस पानी में। तो क्या इतना पाप है क्या? खजाना नहीं है, निकल गया हमारे हाथ से। इस समय तो कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन उससे संबंधित कोई व्यक्ति या वस्तु मिले तो शायद याद आ सकता है। और वो पता नहीं कब होगा। हाँ, एक बात तो याद आ रही है। उस दिन हमारे घर में एक व्यक्ति आया था।
कौन है वो? अरे वही अपने पुरोहित जी। तो अब वो कहाँ है? अभी तो काशी यात्रा पर गए हैं वो। तो वो कब तक आएंगे? 1 साल तो लग सकता है। तो हम तब तक क्या करेंगे? याद तो अब उनके आने के बाद ही आएगा मुझे। हे भगवान, ससुर जी को जल्दी याद दिला दो। वो सोना हमारे हाथ लग जाए, ऐसी कुछ कृपा करो भगवान। कितना कष्ट उठाकर तुम लोगों ने खुदाई की, सब बेकार हो गया है। कुछ भी बेकार नहीं हुआ है भीमा भाई। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहुएं, यही असली खजाना है। देखो इन लोगों ने बिना बैल के पूरे खेत की खुदाई कैसे कर दी। लेकिन हमने तो किसी और वजह से खुदाई की थी ना। अरे ऐसी बात नहीं है मोहन भाई, मेरे बच्चों ने इतना समय निकालकर इतनी मुश्किल से सारे जमीन की खुदाई की। बेचारे, इतनी मेहनत से उन सब ने पूरे खेत की मिट्टी खोद डाली। अब तुम उसमें बीज डाल दो। लेकिन पिताजी हमारे पास बीज कहाँ है? बीज मैं दे दूंगा। आप क्यों देंगे भला? मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। मैं तुम्हें बीज उधार में दे दूंगा। फसल होगी तो वापस कर देना। लेकिन ये जो मेरे बच्चे हैं, उन्हें ये भी तो पता नहीं है कि बुआई कैसे करते हैं। वो मैं सिखा दूंगा भाई। तो क्या अब हमें ये सब काम करना पड़ेगा? ओह, पर हमने तो खजाने की खोज में खुदाई की थी। खजाना मतलब? अरे भाई मोहन, वही कठिन परिश्रम करके खेत में फसल उगाना ही तो असल खजाना है, यही बोल रही है। ओ ऐसी बात है क्या? ठीक है ठीक है, मैं बीज की व्यवस्था करके आता हूँ। फिर मैं बीज डालना भी सिखा दूंगा। अब तुम लोग बैठे क्यों हो? चलो चलो मेरे साथ आओ। आ जाओ। पापा देखिए, आपके कहने पर हमने पूरे खेत की खुदाई कर ली। चाचा जी ने बीज दिया तो हमने बुआई भी कर ली। फसल उगने के बाद हमने उसे साफ भी कर दिया। अपनी फसल बहुत अच्छी है। हाँ, गांव के सारे लोग भी यही कह रहे हैं। गांव वाले बोल रहे थे अच्छा भाव मिलेगा। लगता है कि खेती का काम तुम लोग सही से सीख गए हो। पर क्या लाभ यदि खजाना ही नहीं मिला तो? क्या आपको अभी भी याद नहीं आया पिताजी? नहीं बेटा, वो पुरोहित जी कब आएंगे? पता नहीं। तो अब हम क्या करें पापा? अब हम फसल काटेंगे, लेकिन हमें तो नहीं आता। वो मैं सिखा दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसे हम बाजार में बेच देंगे। उससे क्या होगा? उससे पैसे मिलेंगे। और क्या उससे मैं रेशम की साड़ी खरीद पाऊंगी? और गहने बना सकते हैं क्या? हाँ। देखो, पहले साल भर खाने के लिए जितना चाहिए उतना अलग रख लेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसे बेचेंगे तो पैसा आएगा। फिर सोचेंगे कि क्या करना है ना मोहन भाई? देखो भीमा, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारे बेटे बहुत समझदार हैं। कितना अच्छा काम किया है इन्होंने। अब तो बस फसल काटकर बेचना बाकी रह गया है। लेकिन इनको तो फसल कैसे बेचते हैं ये भी पता नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो। देखो देखो, ये लोग बाजार में फसल बेच के वापस आ रहे हैं। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। पापा, हमारी फसल को तो हाँ। बहुत ही अच्छा दाम मिल गया और ये रहा पैसा। अरे इतने से क्या फायदा होगा? पिताजी, वो पुरोहित भी नहीं आए और आपको भी याद नहीं है। वो खजाना कहाँ है पता ही नहीं। कौन सा खजाना बेटा? अरे मोहन, मैंने इन्हें कहा था कि जमीन के अंदर खजाना गड़ा हुआ है। इसीलिए इन लोगों ने पूरे खेत की खुदाई कर दी और उसमें बीज डालकर फसल उगा लिया इन्होंने। हाँ। ससुर जी, वो पुरोहित कब आएंगे भला? वो होंगे तब ना आएंगे। क्या मतलब आपने हमसे वो सब झूठ बोला? बहू, तुम लोगों को बुरा ना लगे इसलिए मैंने ऐसा बोला था। इसका मतलब ससुर जी आपने खजाने वाली बात झूठ बोली थी क्या? जब तक तुम लोग खेती में फसल उगाते रहोगे, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर होती रहेगी। अरे पापा, ये लीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खेती और घर का खर्च निकाल लो, उसके बाद जो भी बचेगा गहने लो, कपड़े लो, जो दिल करे वो करो। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मोहन भाई, अब जाके मेरे दिल को शांति मिल गई है। पर पापा, आपने जो बात कही थी ना, अब मुझे समझ में आ गई है।
आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। बरसों से